अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चलते हैं आज अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ और स्टार्ट लेते हैं फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गर्ल्स, किसी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक, उनमें डबल, सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीजें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो कर रही होती हैं, उसको बोलते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें हमारे पास ये सिंगल एक एटम है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स भी आता है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या किसी में ट्रिपल बॉन्डिंग भी आती है जैसे अल्काइंस में। तो ये सारी चीजें जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो कर रही होती हैं, एक सिंगल फॉर्मूला जो होता है उसको बोलते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं जो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास एग्जांपल में हमने देखा है एल्डिहाइड का, तो इसमें हमारे पास ये जो इतना स्ट्रक्चर होता है ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और बाकी जो हमारे पास इस साइड पे जितना भी स्ट्रक्चर आएगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसको शो करेगा, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें। इसको हम शेयर करते हैं इस एग्जांपल में अल्कोहलिक ग्रुप की। अल्कोहलिक ग्रुप जो है उनका फंक्शनल ग्रुप OH है। जहां कहीं पे भी OH आएगा इसका मतलब ये अल्कोहल इसमें मौजूद है, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप से ये बिलोंग करता है। इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो ROH होता है। R का मतलब है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, जैसे कि मिथाइल हो गया। आप लोगों ने अल्काइल ग्रुप पढ़ा था ना, उसमें हमने अल्केन में एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो अल्काइल बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारी चीजें जो है ये अल्काइल ग्रुप से बिलोंग करती हैं। यहाँ हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, OH के साथ अगर मैं मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दूं, यहाँ आपको पता है ना CH4 अटैच नहीं कर सकते क्योंकि CH4 जो है वो हमारे पास अल्केन है। यहाँ हमने अटैच करना है अल्काइल, यानी एक उसमें से H रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा अल्काइल यानी मिथाइल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो वो बन गया मिथाइल, इथेन में से रिमूव किया तो इथाइल, प्रोपेन में से रिमूव किया तो प्रोपाइल। यहाँ हम बात करते हैं तो मिथाइल जब OH के साथ अटैच किया तो वो बन गया मिथाइल अल्कोहल। OH मतलब अल्कोहल, CH3 मतलब मिथाइल, तो बन गया मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं, जब इसके साथ मैं इथाइल अटैच कर दूंगी यानी 2 कार्बन वाला CH3 CH2, तो हमारे पास अगर OH साथ अटैच होगा, OH बिलोंग करता है अल्कोहलिक ग्रुप से, तो इसमें हम लिखेंगे इथाइल अल्कोहल। इसी तरह ये हमारे पास है एन-प्रोपेन, एन-प्रोपेन से हमने एन-प्रोपाइल बनाया तो बनेगा ये OH साथ अटैच है, इसका मतलब एन-प्रोपाइल अल्कोहल। सिंपली इसको प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिमेनिंग पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप का। जैसे यहाँ पे OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था और इसका रिमेनिंग पार्ट R था, तो ये जो R है ये हमें बताएगा कि इसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी है, जिसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका सब कुछ जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसकी डेंसिटी हो गई, ये सारी चीजें हमें रिमेनिंग पार्ट बता रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे R जो है वो इसका रिमेनिंग पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COC, ठीक, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन अटैच होते हैं। मेन चीज यहाँ ये है कि सेंटर में ऑक्सीजन होता है। हमारे पास इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है ROR डैश। इस R डैश का मतलब ये है कि O के दोनों साइड पे जो R ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप किस तरह वो देखते हैं, जैसे यहाँ पे O के दोनों साइड पे मैंने मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया, ये दोनों ग्रुप दोनों सेम है O के साइड पे, इसलिए ये हमारे पास कंडीशन जो है इसके अकॉर्डिंगली R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे वो दोनों सेम है, तो दो हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए हम इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं इथाइल ग्रुप दोनों साइड पे अटैच है ऑक्सीजन के, तो इसको बोलेंगे डाई इथाइल
करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो मीथेन में से फर्स्ट पे आता है, लेकिन अगर अल्फाबेटिकली इसको देखें तो इथाइल जो है वो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो यहाँ हम बोलेंगे इथाइल, मिथाइल, ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप की, जो कि हम पहले भी एग्जांपल में कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो C डबल बॉन्ड OH, ठीक। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है RCHO। इसमें जो R है यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ इसमें हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। इसमें देखते हैं एग्जांपल में, ये हमारे पास जब हमने R ग्रुप की जगह H लगा दिया तो हमारे पास बनेगा फॉर्म एल्डिहाइड। ये फॉर्मूले जो है सारे के सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं, ये आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में भी। लाइक यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमने R की जगह R ग्रुप ही अटैच किया, यहाँ पे हमने मिथाइल को अटैच किया तो हमारे पास क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड। ये है फॉर्म एल्डिहाइड जब हमने हाइड्रोजन लगाया, और ये बना एसिड एल्डिहाइड जब हमने मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप अटैच किया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कीटोनिक ग्रुप की तरफ। तो कीटोनिक ग्रुप में हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप वो है C डबल बॉन्ड O। ये दोनों साइड पे शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई और ग्रुप अटैच होगा। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड O R डैश। इसका मतलब है R सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। तो हमारे पास जब R सेम होंगे यानी दोनों साइड पे हमने मिथाइल ग्रुप को अटैच किया हुआ है, तो हमारे पास क्या बनेगा, जैसे कि प्रीवियस में भी हमने पढ़ा था, दो मिथाइल ग्रुप थे तो इससे पहले हमने लिखा डाई मिथाइल ईथर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा लिंकेज है, सेंटर में कीटोनिक ग्रुप है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट हमारे इसको हम इसका सेकंड नेम है उसको हम बोलते हैं एसीटोन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है दोनों साइड पे R ग्रुप चेंज है, यहाँ पे मिथाइल है और वहाँ पे इथाइल है, तो सेम वही आएगा। इथाइल मिथाइल ग्रुप कौन सा है, कीटोन्स का, तो आएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप की तरफ, जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो C डबल बॉन्ड OOH होता है। यहाँ पे हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है सेम वही चीज है, बस यहाँ पे R ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अब एग्जांपल इसके देखते हैं। इस R का मतलब है कि यहाँ पे या तो अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है या फिर हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जब हाइड्रोजन अटैच हुआ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ तो बन गया फॉर्मिक एसिड। जब फंक्शनल ग्रुप के साथ हमने अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप अटैच किया तो बन गया एसिटिक एसिड, ठीक है। या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं मिथाइल कार्बोक्साइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ईस्टर लिंकेज की बात करते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये है, जबकि इनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है। अब एग्जांपल में देखते हैं, इसका मतलब R और R डैश जो है वो सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल में हमारे पास जब दोनों साइड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये जो हमारे पास है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये इतना जो है ये हमारे पास जो है ये ईस्टर लिंकेज है, यहाँ पे R जो है वो अल्काइल ग्रुप को शो करता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास जो है हमारे फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ जब हम मिथाइल ग्रुप को अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल एसीटेट, क्योंकि ये ईस्टर लिंकेज से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे अटैच करते हैं इथाइल ग्रुप को तो हमारे पास बनेगा इथाइल एसीटेट, यानी ये हमारे पास इतना फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ तो बन गया मिथाइल एसीटेट। फिर से वही फंक्शनल ग्रुप लिखा, दूसरी साइड पे इथाइल एसीटेट, इथाइल ग्रुप अटैच किया तो बन गया इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइंस। अगर तो हमारे पास किसी ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐसा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उनको बोलते हैं हम अमाइंस, ठीक है। इनका हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है NH2, ये लोन पेयर को शो कर रहे हैं 2 डॉट, और इसमें हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो है RNH2। R का मतलब है यहाँ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। चलिए आप एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। अब बस यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं NH2, तो इसके साथ जब मैंने अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल को अटैच किया तो ये बन गया मिथाइल अमाइन। जब मैं 2
तो स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो हैं वो तीनों आते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी की बात करें तो इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो CH2X होता है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो उनका CHX होता है। अगर टर्शरी की बात करें तो उनका होगा CX, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक X जो ग्रुप था वो अटैच था, इस यहाँ सिंपल ये एक चेन थी इसलिए CH2 आया। यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गई इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं ना, तो 2 ये एक हाइड्रोजन के साथ और एक X के साथ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रांचेस जब आएंगी तो हमारे पास सिंपल X आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस अटैच हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो है ये शो कर रहे हैं यहाँ पे R ग्रुप अटैच होंगे, ये जितने भी ब्रांचेस बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप अटैच करेंगे, हमारे पास आ रहा है ये इथाइल हैलाइड। फिर जब हमने यहाँ पे 2 ब्रांचेस अटैच की तो यहाँ सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड बनेगा, क्योंकि 3 हमारे पास कार्बन है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, तो इसके साथ ब्रांचेस हैं इसलिए इसको सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि X ग्रुप अटैच है। X जो है वो हैलाइड को शो कर रहा है। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो मज़ीद ब्रांचेस 4 निकली हैं, यानी 3 तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप हैं और X जो है वो हमारे पास हैलाइड को शो कर रहा है। तो यहाँ आएगा 4 कार्बन वाला ना, अब ये तो ब्यूटाइल आएगा, टर ब्यूटाइल हैलाइड, क्योंकि ये टर्शरी स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग। तो जैसे हमने बात की थी एल्केन, अल्कीन या अल्काइन की, तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल, जबकि अल्काइन में ट्रिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 कार्बन एटम्स डबल बॉन्डिंग के साथ अटैच होते हैं उनको अल्कीन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में इथीन आएगा या प्रोपीन। यहाँ पे आप इन 2 कार्बन के साथ भी डबल बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, फर्स्ट 2 के साथ या लास्ट 2 के साथ भी, लेकिन जब आप बॉन्डिंग चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जब 2 कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग से अटैच हो तो उसको अल्काइंस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे इथाइन है या प्रोपाइन है, इथाइन जो है उसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा गाइस, जैसे कि आपको कोई कंपाउंड जो है वो दे दिया जाए और आपने बताना हो कि इसमें कौन सा ग्रुप जो है वो शामिल है या ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, अमाइंस हैं, कार्बोक्साइल है, ईस्टर है, क्या है, ठीक है, या इसमें डबल बॉन्डिंग है या ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, उनको परफॉर्म करना होता है। तो अगर रिजल्ट हमारे पास ठीक आए इसका मतलब वो ग्रुप उसके साथ अटैच है, यानी हर ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसको परफॉर्म करना होता है। अगर रिलेटेड रिजल्ट हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब वो ग्रुप उसमें मौजूद है, ठीक है। एट अ टाइम एक कंपाउंड में एक ही ग्रुप मौजूद होगा, यानी वो किसी एक टेस्ट का ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चले अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हमने बात की थी सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्डिंग और अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अब अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्रोमाइन वाटर टेस्ट और दूसरा है बायर्स टेस्ट। अब ये 2 टेस्ट क्यों दिए हैं, इसकी रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक टेस्ट के हमारे पास जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो मौजूद नहीं होते, तो इसलिए हम दूसरा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्रोमाइन वाटर टेस्ट की। इसमें हमने क्या करना है, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेनी है और डिसोल्व अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमाइन वाटर इन इट एंड शेक। अब 2 सेंटीमीटर हमने लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने क्या ऐड करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना है। उसके बाद हमने इसको ब्रोमाइन वाटर में ऐड किया और शेक किया, तो रिज़ल्ट में क्या आएगा, ब्रोमाइन विल बी डीकलराइज, उसका कलर ब्राउनिश सा होता है। तो जब इसको शेक करेंगे तो अगर वो डीकलराइज यानी कलरलेस हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास जो है गिवन कंपाउंड वो अनसैचुरेटेड है, यानी यहाँ उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट है बायर्स टेस्ट, ठीक है। डिसॉल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब इसमें
अल्कली मौजूद है, यानी कि कोई बेस ऐड की हुई है, बेसिक सोल्यूशन है कि MnO4 का, और उसको इनको मिक्सअप किया और शेक किया। रिजल्ट में क्या आएगा, शेक करने के बाद पिंक कलर विल डिसअपेयर, ठीक है। यानी कि MnO4 जो है इसका पिंक या पर्पलिश सा कलर होता है। जब इसको हमने मिक्सअप करने के बाद शेक किया तो पिंक कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा, जिसका मतलब है गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, यानी OH आप लोगों ने पढ़ा था। अगर हमने देखना है कि गिवन कंपाउंड अल्कोहलिक ग्रुप है तो उसके लिए हमने जो टेस्ट परफॉर्म करना है वो है सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें हमने करना क्या है, टेक अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड एड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। अच्छा, सोडियम मेटल को जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ये भी हमारा अल्कोहलिक ग्रुप के लिए ही है। इसमें हमने क्या करना है, हीट अबाउट 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और एसिटिक एसिड सेम अमाउंट में लेनी है और उसमें 1 से 2 ड्रॉप जो है वो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देने हैं। तो रिजल्ट में फ्रूटी स्मेल जो है वो गिवन आउट होगी उस सोल्यूशन में से, जिसका मतलब है कि उसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी जिनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है। इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं, एक है लिटमस टेस्ट और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लिटमस टेस्ट में शेक अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड विद वाटर एंड ऐड अ ड्रॉप ऑफ लिटमस सोल्यूशन। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में मिक्सअप करेंगे और इसमें लिटमस सोल्यूशन ऐड कर देंगे, ठीक है। लिटमस सोल्यूशन भी होता है, ये लिटमस पेपर भी होता है। तो लिटमस पेपर अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सोल्यूशन चेंज करेंगे तो सोल्यूशन का कलर चेंज होगा। तो हमारे पास रिजल्ट में आएगा लिटमस सोल्यूशन विल टर्न रेड। गर्ल्स आप लोगों ने देखा, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होता है तो इनकी एसिडिक नेचर होती है ना। तो आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा था कि जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनका कलर रेड होता है। तो इस वजह से इससे याद रखना है कि हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप में जो रिजल्ट आएगा वो लिटमस सोल्यूशन रेड हो जाएगा। दूसरा जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। इसमें हमने क्या करना है, 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन लेना है, उसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड की। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एफरवेसेंस इवॉल्व्स। एफरवेसेंस क्या होते हैं, यानी जैसे आप लोग देखते हो कि कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं उसको जब पानी में मिक्सअप करते हैं तो उसमें से जो छींटे निकल रहे होते हैं गैस के साथ जो आ रहे होते हैं उनको बोलते हैं एफरवेसेंस। तो हमारे पास जब सोल्यूशन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करेंगे तो हमारे पास एफरवेसेंस यानी छींटे गैस के साथ जो है वो निकलेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास गिवन कंपाउंड क्या है, कार्बोक्साइल। नेक्स्ट है डिटेक्टेशन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, जिनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है। इसके लिए भी हमारे पास 2 टेस्ट हैं, एक है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट और दूसरा है फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेक अबाउट 0.2 ग्राम और 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में डिफरेंस, ठीक है, ऑफ द गिवन कंपाउंड विद 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि हमारे पास जो है सेमी सॉलिड जो है चीज़ बन रही होती है, यानी सोल्यूशन जब आप बनाते हो बाज़ का ऐसा होता है कि इसको मिक्सअप करने से हमारे पास लिक्विड के साथ कुछ चीज़ें सॉलिडिफाई हो जाती हैं। वो जो सॉलिडिफाई चीज़ें होती हैं जो नीचे बैठ जाती हैं उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो पीपीटी यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी हमारे पास फॉर्म होंगे, जिसका मतलब जो गिवन कंपाउंड है वो है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम
वॉल्यूम्स ऑफ फैलिंग सोल्यूशन ए एंड बी इन अ टेस्ट ट्यूब, इनको मिक्स किया, अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बॉयल फॉर 5 मिनट्स। हमारे पास फैलिंग सोल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं, यानी ए और बी, उन दोनों की लाइक अगर मैं बोलती हूँ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फैलिंग सोल्यूशन ए, फिर उतना ही हमने फैलिंग सोल्यूशन बी लेना है, यानी 5 सेंटीमीटर ए 5 सेंटीमीटर बी, इन दोनों को मिक्स किया, उसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड की, उसके बाद इसको 5 मिनट्स के लिए बॉयल किया, तो हमारे पास रेड पीपीटी फॉर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, कीटोन्स में हमारे पास जो है फिनाइल हाइड्रोजिन टेस्ट आता है, उसके अलावा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट आता है। फिनाइल हाइड्रोजिन टेस्ट में हमने क्या करना है, शेक अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्रोजिन सोल्यूशन। तो रिजल्ट में हमारे पास किस कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ऑरेंज कलर के। इन प्रेसिपिटेट की कलर सिर्फ अगर आपको याद होंगे तो रिजल्ट में आप फ़ौरन बता सकेंगे। अगर आपका परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट, तो आपके पास अगर रेड प्रेसिपिटेट आए इसका मतलब गिवन सोल्यूशन एल्डिहाइड के, अगर ऑरेंज आ रहे हैं तो वो कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ये भी हमारा कीटोन्स के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, नाउ ऐड अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड एंड शेक, रेड कलर विल बी फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास सिंपली सोल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है विद फैलिंग सोल्यूशन। आपको पता है फैलिंग्स टेस्ट हमने एल्डिहाइड के लिए किया था, तो इसका मतलब ये कीटोन्स के लिए रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि फैलिंग्स टेस्ट है ही एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। इसका मतलब अगर हमारे पास फैलिंग सोल्यूशन के साथ गिवन कंपाउंड रिएक्ट नहीं करा तो हम फ़ौरन कह सकेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, heat about 0.2 gram of the given compound, add 0.5 centimeter cube of chloroform and add 2 to 3 centimeter cube of alcohol KOH। क्लोरोफॉर्म जो कि स्मेल किया जाता है सेंसलेस करने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा रिजल्ट में, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडोर विल बी गिवन आउट। ओडोर मतलब कि उसकी स्मेल, तो बहुत ही नाखुशगवार जो है स्मेल वो इसमें से इवॉल्व होगी। टेस्ट फॉर ईस्टर, ईस्टर जो है वो उनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सिंपली अपनी फ्रूटी स्मेल से जाने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम MCQs की तरफ। द फर्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। नेक्स्ट है कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट्स इज कॉल्ड एंथ्रासाइट। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज A, methane. The strong heating of coal in retorts in the absence of air is called D, destructive distillation. Pitch is black residue of B, coal tar. Natural gas is 85% methane. It is used to make carbon black. A option. Which of the following does not contain starch? A option, sugar cane. Next है petroleum is refined by B, fractional distillation. In laboratory, urea was prepared by A, Wooler. MCQ number 10 है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज CnH2n+1. C option. Identify which of the following compound is a ketone. B option, CH3 whole twice CO. 12 MCQ है the functional group C double bond OH is found in carboxylic acid. A option. 13 है which of the following statement is not true about fossil fuels. B option, they are renewable. दे आर नॉन रीन्यूएबल होते हैं, ठीक है, यानी इनको रीन्यूएबल नहीं कर सकते। ये हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल? एंथ्रासाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स विद कार्बन एटम्स? ईथर। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। नेक्स्ट है हमारे पास कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन H2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? सी ऑप्शन नायलॉन. 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसल फ्यूल? बायोगैस. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन? बी ऑप्शन पोटैटोज.
नेक्स्ट है 21 हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एल्डिहाइड। सी ऑप्शन CH3CHO। फॉर्मूला ऑफ एसिड एल्डिहाइड इज CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि सी ऑप्शन। बाकी इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट्स में गिवन है, आप वहीं से याद करेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया।